हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर का, जिसमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव करेंगे। ठीक है, सभी राज्यों के महत्वपूर्ण जो त्यौहार होते हैं, जो किसी जनजाति से रिलेटेड हो या किसी प्रमुख मंदिर से रिलेटेड कोई त्यौहार होता है, फसल से रिलेटेड संबंधित त्यौहार मनाए जाते हैं राज्यों में, तो उनको हम अच्छे से कवर करने जा रहे हैं। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसका मनाने का जो मेन उद्देश्य ये होता है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल के रखना। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, तो जिसका आयोजन किया गया वो किया गया 15 से 19 जनवरी छत्रपति संभाजी नगर में इसका आयोजन किया गया। संस्करण जो था वो था इस बार का 10वां था। ठीक है, अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें जो पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, स्मृति चिन्ह दिया जाता है, प्रमाण पत्र और 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पुरस्कार भी अलॉट किए जाते हैं। ये फिल्म महोत्सव होता है, तो इसमें जो इस टाइम लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया पाहमदनी लाइफ टाइम अवार्ड, तो ये साई प्रांजय को दिया गया है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम होता है, हर साल ये होता है, जो सिनेमा को मराठवाड़ा क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जोड़ता है। तो इस बार मनाया गया छत्रपति संभाजी नगर में। अब आगे देखते हैं जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता। इससे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई थी, लेकिन लोगों में इसका काफ़ी प्रदर्शन होने लगा था। ठीक है, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा बहाल कर दिया। जल्लीकट्टू खेल महोत्सव 4 जनवरी 2025 को इस बार मनाया गया। इसका जो आयोजन होता है प्रमुख रूप से तमिलनाडु में, तमिलनाडु का ये त्यौहार है। पुदुकोट्टई जिला में इसका आयोजन होता है। जल्ली का अर्थ है चांदी और सोने के सिक्के, कट्टू का अर्थ है बंधे हुए। खेल में एक्चुअल होता क्या है ये समझिए। जो ये खेल होता है जल्लीकट्टू, इसमें एक सांड को कंट्रोल करना होता है, तो उसमें काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल कर ले जाता है वो विजेता होता है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। काफ़ी लोगों की जान तक चली जाती है इसमें, लेकिन बाद में वहाँ के लोग इस काफ़ी प्रदर्शन करने लगे कि हम इस पे मतलब इसको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा तो दिया, लेकिन ये हुआ कि इसमें ये सब चीज़ें अभी भी हो ही रही हैं। जिसका कुल अर्थ क्या है, प्रतिभागियों को दिए जाने वाला पुरस्कार का प्रतीक है। ये जो इसका अर्थ है चांदी और सोने के सिक्के, कट्टू का मतलब बंधे हुए, इसका अर्थ ये है। जल्लीकट्टू सांडों को वश में करने का लगभग 2000 साल पुराना खेल है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए पूसा कृषि विज्ञान मेला। तो इसका जो आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ, पूसा कृषि विज्ञान मेला। उद्घाटन किया शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं। कब? 22 से 24 फरवरी 2025 को। थीम क्या थी? एडवांस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें कृषि से रिलेटेड योजनाएं लाई गई, जैसे कृषि सरकारी योजनाएं, फसल विविधीकरण, जलवायु लचीली कृषि। तो अलग अलग किस प्रकार की कृषि की जाए, कृषि में स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, खेतियों की आधुनिक तकनीक कौन सी आए, जलवायु लचीली कृषि। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आगे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। तो ये देखिए कहाँ पे आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक पिहोवा संस्कृति तीर्थस्थल हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और कलाओं को प्रदर्शित किया गया। इसमें उद्देश्य क्या था? हरियाणा की विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटन को प्रोत्साहित करना और स्थानीय जो कलाकार है उनका समर्थन करना। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया गया। ठीक है, बसंत पंचमी के पावन अवसर पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है,
अब आगे देखिए, समापन समारोह में भी आप देख सकते हैं इस मुख्य अतिथि जो रहे थे श्री मनोहर लाल और श्री अर्जुन राम मेघवाल। तो ये समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे। और उसमें थे मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी जब इसका उद्घाटन हुआ था। अब आगे फ्लेमिंगो महोत्सव। तो फ्लेमिंगो महोत्सव 18 से 20 जनवरी 2025 को आयोजन किया गया तिरुपति जिला आंध्र प्रदेश में। भारत में फ्लेमिंगो की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो। तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। इस कारण इस पक्षी से रिलेटेड एक त्यौहार भी, एक महोत्सव भी वहाँ पे मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है फ्लेमिंगो महोत्सव। आगे देखिए न्यूकुम यूलो महोत्सव। तो ये देखिए क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है जो प्रमुख रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की नीची जनजाति द्वारा मनाने जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, ये वर्ष 1967 में अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में जोरम गांव से शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की समृद्धि और खुशी और फसलों की बेहतर उत्पादकता की प्राप्ति के लिए कामना करना। इस उत्सव में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, ये है इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, ये खेती से संबंधित, ठीक है, कृषि से संबंधित प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, इसमें एक विभिन्न प्रकार की पोशाक पहनाई जाती है, पहन के लोग नृत्य करते हैं, जिसमें न्यूकुम का क्या अर्थ है, ये देखिए न्यूकुम का अर्थ क्या है, लैंड। ठीक है, इसका अर्थ है, और न्यूकुम का मीन लैंड, और कुम का क्या अर्थ है, कलेक्टिवनेस और टुगेदरनेस। ठीक है, तो यानी पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की समृद्धि, तो इसका ये अर्थ है। अब देखते हैं आगे झूमुर महोत्सव। तो ये 24 फरवरी 2025 को इस बार मनाया गया झूमुर महोत्सव। स्थान गुवाहाटी आसम में। मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी रहे झूमुर महोत्सव में। अवसर एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन 2025 के तहत तो इसमें झूमुर महोत्सव किया गया। सबसे बड़े झूमुर नृत्य के लिए इन्हें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दिया गया। ये झूमुर महोत्सव में झूमुर नृत्य होता है, ठीक है, आसम में, तो उसमें इन्हें गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड भी दिया गया। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025। तो ये 10 मार्च 2025 को शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। स्थान गांधीनगर गुजरात में। मुख्य अतिथि रहे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने घोषणा की कि सीता माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। इसी अवसर पर अमित शाह ने कहा, गुजरात में बसे मिथिलांचल और बिहार के लोगों के इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये मिथिला लोग हैं, मिथिलांचल और बिहार के, तो इसीलिए शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया और ये भी घोषणा की गई कि वहाँ पे सीता माता का एक भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह रहे। आगे गोमीरा मुखोटा नृत्य। तो ये दिनाजपुर पश्चिम बंगाल का नृत्य है, गोमीरा मुखोटा नृत्य। ठीक है, नृत्य शैली क्या है, गोमीरा एक मुखौटा नृत्य है जिसमें कलाकार मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। वाद्य यंत्र क्या है, नृत्य के दौरान ढाक और कंसार जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य क्या है, नृत्य का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और बुरी शक्तियों को भगाना। गोमीरा नृत्य पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं से संबंधित एक नृत्य है। ठीक है, ये मुखौटा पहन के नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है गोमीरा मुखौटा नृत्य, जो कि पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जास्कर महोत्सव। बहुत इंपॉर्टेंट है जास्कर महोत्सव, तो लद्दाख का त्यौहार है जास्कर महोत्सव। संस्करण इस बार का था 10वां। स्थान आटिंग गांव जास्कर लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। लद्दाख के अन्य महोत्सव कौन कौन से हैं, हैमिस तसाई, लोसार, हैमिस उत्सव, साकादावा, स्टोक गुरु सतेचो, अगर डोम्स मोचे और फयांग तसेडेपू, ये इसके प्रमुख और भी नृत्य हैं। हैमिस नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये महोत्सव है। ठीक है, तो जास्कर महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इससे पहले जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चली है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसमें जो हमने कवर कर लिया है वह है भारत में पहला। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा। अब हम आगे करते हैं रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू ये असम का प्रमुख त्यौहार है। बिहू रोंगाली बिहू, इसे बोहांग बिहू के नाम से भी जाना जाता है।
ये उत्सव असमिया नववर्ष और कृषि मौसम से संबंधित का प्रतीक है। ठीक है। रंगाली बिहू, बिहू है ही प्रमुख असम का त्यौहार है। रंगाली बिहू जो है वो अप्रैल में आता है। बोहांग यानी बुआई का मौसम शुरू होता है, असमिया नववर्ष होता है। दूसरा फिर बिहू मनाया जाता है, वो काटी बिहू होता है अक्टूबर में। फसल का मध्य मौसम, अच्छे फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। उसके बाद होता है माघ बिहू, जनवरी में, माघ में। ठीक है। जब पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है उस समय वहाँ पे मनाया जाता है। फसल कटाई का अंत होता है। सामुदायिक उत्सव, सभी लोग इकट्ठे होकर माघ बिहू को मनाते हैं। तो 3 प्रकार के बिहू होते हैं, रंगाली बिहू, काटी बिहू और माघ बिहू। ठीक है। असम का ये त्यौहार है। आगे राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव। तो जो इसका जो आयोजन किया गया राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव का आइजोल मिजोरम में किया गया। अवधि 8 से 11 अप्रैल 2025 को। जयंती बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर होती है। तो राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक बिरसा मुंडा की जयंती होती है, यह भी जनजाति से संबंधित थे। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150 जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया गया है। लेकिन ये मनाया गया है 8 से 11 अप्रैल 2025 को। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 से 9 जून 1900 तक एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। ठीक है। तो मुंडा जनजाति इन्हें भगवान के रूप में मानती है। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आंबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो बिरसा मुंडा की जयंती थी उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव जो है 8 से 11 अप्रैल में आइजोल मिजोरम में आयोजित किया गया। गरिया और बोर्शो बोरोन उत्सव, तो ये इसका जो आयोजन हुआ है ये अगरतला त्रिपुरा में हुआ है। गरिया और बोर्शो बोरोन उत्सव कब? 21 अप्रैल 2025 को। उद्घाटन इसका किया माणिक शाह, वहाँ की मुख्यमंत्री ने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। ये उत्सव गरिया पूजा का पर प्रकाश डालता है, जो त्रिपुरी और रियांग समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है। गरिया पूजा पर यह प्रमुख प्रकाश डालता है और वहाँ की जो मेन सांस्कृतिक विरासत है उसको संभाल के रखना। तो इसका ये मेन उद्देश्य है, जो कि अगरतला त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। शिरू लिली महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। शिरू लिली महोत्सव कब? 20 मई से 24 मई 2025 इस बार आयोजन किया गया। तांगखुल नागा समुदाय के घर उखरुल जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है शिरू लिली महोत्सव। उत्सव का आयोजन 2017 से शुरू हुआ था। मणिपुर का राजकीय पुष्प शिरू लिली है। ठीक है। तो इसका एक राजकीय पुष्प भी है शिरू लिली। इसका आयोजन मणिपुर में किया जाता है। पुष्कर कुंभ मेला, तो ये पुष्कर कुंभ मेला आयोजन इसका हुआ कहाँ पे? चमोली जिला उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ एक धार्मिक महापर्व है जो हर 12 साल बाद आयोजित होता है। इस मेले को मनाया जाता है केशव प्रयाग, जो कि माना विलेज चमोली जिला उत्तराखंड में है, वहाँ पे ये मनाया जाता है। यहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और सरस्वती नदियाँ यहाँ पे आकर मिलती हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से श्रद्धालु के पाप धुलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान का प्राचीन धर्म साहित्य महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ परम ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो पुष्कर कुंभ मेला हर 12 साल बाद आयोजित होता है चमोली उत्तराखंड में। अम्बुबाची मेला, तो अम्बुबाची मेला इंपॉर्टेंट यह भी है बहुत। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में ये मनाया गया। अम्बुबाची मेला मानसून के मौसम में प्राय जून में कामाख्या मंदिर में यह मनाया जाता है। यहाँ देवी कामाख्या को समर्पित एक पूजनीय मंदिर है। ठीक है। तो उनसे समर्पित ये त्यौहार मनाया जाता है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची नाम का अर्थ है बहता हुआ जल। इस दौरान तंत्र मंत्र, अघोरी और विभिन्न साधुओं का जमावड़ा यहाँ पे लगा रहता है। अघोरी साधु प्रमुख रूप से। लाखों श्रद्धालु और पर्यटन इस अद्वितीय मेले में शामिल होते हैं। तो
तो अम्बुबाची मेला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, तो इसका आयोजन पूरी उड़ीसा में किया जाता है। जगन्नाथ यात्रा हमेशा यहीं पे निकलती है, ठीक है। यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ से निकलती है, तो ठीक है, ये याद रखिएगा। उड़ीसा में का ये प्रमुख रथ यात्रा है। ये उत्सव आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। शुरुआत हुई थी 27 जून 2005 को। ये एक 12 दिवसीय वार्षिक रथ यात्रा है। हर साल ये वार्षिक है, लेकिन 12 दिवसीय होता है। ये भव्य रथ यात्रा पूरी एक जगह का नाम है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुड़िया मंदिर तक जाती है। पौराणिक मान्यता क्या है? ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर 7 दिनों के लिए जाते हैं। तो जगन्नाथ यात्रा जिसमें रथ निकाले जाते हैं, काफ़ी जमावड़ा, काफ़ी भीड़ होती है इसमें। आगे देखिए, बोनालू उत्सव। बोनालू तेलंगाना का एक लोकप्रिय वार्षिक हिंदू त्यौहार है। बोनालू उत्सव देवी महाकाली को समर्पित यह त्यौहार है। आषाढ़ माह यानी जुलाई अगस्त में हर साल ये आयोजित किया जाता है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में आयोजित होता है। अर्थ क्या है? इसका तेलुगु शब्द है भोजनालू से बना है, जिसका अर्थ है भोजन या देवी को भोग। देवी को भोग इसमें लगाया जाता है, जिसमें बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। आम महोत्सव 2025। नेक्स्ट, आम महोत्सव, तो इसको देखिए, आयोजन इसका हुआ लखनऊ में। उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने। अवध, शिल्पग्राम और लखनऊ 3 रूप से प्रमुख यहाँ पे आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में लगभग 61 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया गया, जिसमें 800 से अधिक आमों की प्रजातियां इसमें प्रदर्शित की गई। आम महोत्सव 2025, इसका उद्देश्य क्या है? आम के उत्पादन को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा देना। इसमें ऐसा होता है, आम महोत्सव में अलग अलग तरह के स्टॉल लगे होते हैं, जिसमें अलग अलग वैरायटीज़ के आम होते हैं, ठीक है। तो एक प्रदर्शनी सी लगी होती है अलग अलग वैरायटीज़ के आम, तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे, ठीक है। तो उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। बहदीन खलम महोत्सव, तो यह मुख्य रूप से जवई मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है, जवई मेघालय में। हर साल जुलाई के महीने में बुआई के मौसम के बाद। अर्थ क्या है बहदीन खलम का? हैजा के दानव को भगाना, हैजा जो बीमारी है, और बुरी शक्तियों को दूर करना। प्रमुख रूप से आदिवासी समुदाय पनार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या? अच्छी फसल, समृद्धि और बीमारियों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। तो बहदी खलम महोत्सव। आगे देखते हैं गरबी उत्सव, तो मेवाड़ की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है गरबी उत्सव, ठीक है। राजस्थान में प्रमुख रूप से समर्पित किसे है? भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर किस भगवान से संबंधित मनाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, या कौन सा प्रमुख नाच होता है, तो यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। कृषि से संबंधित कौन से हैं, ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अवधि क्या है? ये लगभग 40 दिनों तक चलता है, जो आमतौर पर जुलाई से सितंबर के बीच में मनाया जाता है। ये केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि एक लोक नृत्य, फोल्क डांस उसमें होता है, जिसमें नृत्य, संगीत, अभिनय और कथा का संगम होता है। तो गौरी उत्सव मेवाड़ की भील जनजाति राजस्थान में ये मनाया जाता है, भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित। आगे नुआखाई महोत्सव, तो इसका जो आयोजन है उड़ीसा में किया गया। नुआखाई महोत्सव का मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा में ये मनाया जाता है। समय क्या है? भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी तिथि को। नुआ का अर्थ है नया, खाई यानी भोजन से मिलकर बना। नुआखाई गणेश चतुर्थी के एक दिन के बाद मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार ये एक महत्वपूर्ण कृषि पर्व है, जो सामाजिक एकता और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करता है। नुआखाई कृषि से संबंधित ही है, ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, कई इसका मतलब पूछा जा सकता है। नुआ का मतलब नाई, खाई का मतलब भोजन से मिलकर बना। मेराहू चोगमा महोत्सव, तो मणिपुर में इसका आयोजन किया गया। मेराहू चोगमा महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है राजमहल से ऐतिहासिक कांगला जिले किले तक भव्य शोभा यात्रा होती है। पहाड़ी और घाटी समुदाय के बीच एकता का ये प्रतीक है। यह दिन मैतेई पचांग के मेरा महीने की 15वीं चंद्र तिथि को पड़ता है। सभी समुदाय के लिए जिसमें जो सभी समुदाय हैं वो पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं। वहाँ की जो वेशभूषा होती है उसमें
पहनते हैं। पारंपरिक नृत्य होता है, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ इसमें की जाती हैं। तो मेरा हूँ चोगमा महोत्सव मणिपुर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से पहाड़ी और घाटी समुदाय के बीच एकता का प्रतीक होता है। आगे देखते हैं, निगोल चौकोबा महोत्सव 2025। तो ये भी मणिपुर का है, निगोल चौकोबा महोत्सव। अर्थ क्या है निगोल का? बेटी, लड़की, और चौकोबा का अर्थ है दावत। ठीक है, अब इसका देखिए पूरा त्यौहार का में लक्ष्य क्या है। मणिपुर के मैतेई समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, मणिपुर का जो मैतेई समुदाय है वह मनाता है निगोल चौकोबा महोत्सव। मैतेई चंद कैलेंडर के हियांगई महीने के दूसरे दिन ये पड़ता है। उद्देश्य क्या है? विवाहित बेटियों को उनके मायके बुलाकर प्यार और सम्मान देना, पारिवारिक बंधन मजबूत करना। मणिपुर के प्रमुख त्यौहार देखिए कौन सा है। संगाई महोत्सव, गान नगाई, कूट महोत्सव, शिरुलिली महोत्सव जो अभी आपको करवाया है, चंपू महोत्सव। तो इसके प्रमुख महोत्सव हैं ये। ठीक है, हार्निवल फेस्टिवल 2025 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्निवल फेस्टिवल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो नागालैंड में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार का जो संस्करण था वो 26वां था। स्थान किसामा हेरिटेज विलेज कोहिमा में इसका आयोजन किया गया 1 से 10 दिसंबर 2025 तक। नामकरण देखिए, हॉर्निवल पक्षी के नाम पर है जो नागा लोकगीतों में महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या है? जिसमें नागालैंड के 17 जनजातियों की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक भोजन, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, एक पक्षी के नाम पर यह रखा गया है। ये नागालैंड के 17 यानी सभी जनजातियां मिलकर इसे बनाती हैं। जो नागालैंड की प्रमुख रूप से सभी जनजातियां इसे मिलाती हैं। उनकी संस्कृति क्या, उनकी परंपरा, उनके भोजन, कौन कौन से संगीत, तो इन सभी को इसमें प्रदर्शित किया जाता है हॉर्निवल फेस्टिवल में। काफ़ी बड़ा इसका आयोजन होता है नागालैंड में। ठीक है, इस बार का संस्करण पूछा जा सकता है तो वो था 26वां। आगे संगाई महोत्सव, तो ये भी मणिपुर में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई 2010 में। अवधि 21 से 30 नवंबर तक। इसका नाम मणिपुर के राज्य पशु दुर्लभ संगाई हिरण के नाम से रखा गया है। संगाई हिरण जो काफ़ी रेयर पाए जाते हैं मणिपुर में, तो उसके नाम से रखा गया है। उद्देश्य क्या है? मणिपुर को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना। मणिपुर कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, स्थानीय खेल, भोजन, संगीत और साहसिक खेल के लिए प्रमुख है। इसमें इन सभी चीज़ को प्रदर्शन किया जाता है। मणिपुर के अन्य महोत्सव कौन कौन से हैं? मेरा हूँ चोगवा, लाई हरोबा, संतरा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर का, शिरुलिली महोत्सव ये आपको बताया ही है। ठीक है, तो ये मणिपुर के प्रमुख महोत्सव हैं। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, तो जो इसका आयोजन किया गया 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा राज्य में किया गया। ठीक है, चंद्रभागा समुद्र तट कोणार्क उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया। अवधि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। रेत कला यानी सैंड आर्ट होता है, रेत के द्वारा इसमें अलग अलग की कलाएं की जाती हैं। देखिए, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं रेत के द्वारा। तो इसमें भारत विजेता भी रहा इस बार। आयोजन उड़ीसा पर्यटन विभाग द्वारा। सुदर्शन पटनायक जो हैं वो इसके प्रमुख हैं। सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट जो भारत के, जिस कारण वह हमेशा विजेता रहता है इंडिया। आयोजन उड़ीसा पर्यटन विभाग द्वारा किया गया, जो 26वें से। ठीक है, विभिन्न प्रकार की रेत के द्वारा ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इतनी बड़ी यह कला होती है। आगे देखिए कुछ अन्य महोत्सव जो लाइनर में हम कवर करते हैं, जैसे कि 18वां हाथी महोत्सव, तो ये नेपाल में आयोजन किया गया। नेपाल में कुकुर महोत्सव भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव, ये याद रखिएगा। राजस्थान में मनाया जाता है ऊँट महोत्सव। ठीक है, राजस्थान में ऊँट ज़्यादा है। काला घोड़ा महोत्सव बहुत बार पूछा गया है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र का यह प्रमुख महोत्सव है। गान नगाई का आयोजन ये मणिपुर में हुआ। ठीक है, एकता और परंपरा का ये उत्सव है। गान नगाई का अर्थ क्या है? शीत ऋतु का उत्सव है। ठीक है, शीत ऋतु, तो उसके लिए मनाया जाता है, उसके आवागमन की खुशी में मनाया जाता है। पश्मीना उत्सव काठमांडू नेपाल में मनाया जाता है। ठीक है, नेपाल के याद रखिएगा, नेपाल के भी पूछ लेते हैं। कुकुर महोत्सव हो गया, हाथी महोत्सव हो गया, और ये पश्मीना उत्सव काठमांडू नेपाल में। पश्मीना बकरियों से प्राप्त नाजुक, हल्के और गर्म प्राकृतिक रेशों से तैयार ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है,
तो ये पश्मीना, इसका ये अर्थ है। पश्मीना शाल भी होती है, काफ़ी महंगी होती है वो। आगे कुछ अन्य महोत्सव में देखिए, खुबानी ब्लासम महोत्सव फेस्टिवल, तो ये लद्दाख का है। लद्दाख का आपको बताया था जास्कर है, हामिस है, तो ये सभी लद्दाख के प्रमुख हैं। अवधि 10 अप्रैल से 4 मई को मनाया गया। उद्देश्य क्या है, लद्दाख में खुबानी के पेड़ों के खिलने का जश्न और उस ऋतु का स्वागत करती है। ठीक है, खुबानी जो पेड़ होते तो उसके उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जाता है। सरस्वती पुष्करालु उत्सव, ये कालेश्वरम तेलंगाना में इसका आयोजन किया जाता है। ये धार्मिक आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। ये भूमिगत सरस्वती नदी को समर्पित है, नदी से समर्पित ये त्यौहार है। ठीक है, तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव राज्यों से रिलेटेड। वीडियो कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम ऐसे ही अब आगे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक के महत्वपूर्ण वीडियो को कवर करेंगे। जब मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।